आयरा दिल में शर्मिंदगी और परेशानी लिए कामयार से माफ़ी मांगने उसके दफ्तर पहुंचती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं अब कामयार उसे किस नज़र से देखेगा। जैसे ही कामयार की नज़र उस पर पड़ती है, वो एक लम्हे को रुकता है, नज़रें झुका लेता है और बग़ैर कुछ कहे चुपके से वहाँ से चला जाता है। आयरा का दिल बैठ जाता है, मगर वो हिम्मत से वहीं खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद दफ्तर की एक लड़की आकर कहती है, आपको सर कामयार अपने रूम में बुला रहे हैं। आयरा जब कामयार के कमरे में दाखिल होती है तो उसका बिल्कुल बदल हुआ चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। वो इंतहाई खामोश, संजीदा और बिल्कुल गैर मुतवक्के अंदाज में बैठा होता है, जैसे वो अंदर से टूट कर भी खुद को संभाल चुका हो। कामयार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। कामयार की इस गैर मामूली संजीदगी पर आयरा हैरान रह जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कहने आई थी। इतने में दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और फारिया गुस्से में अंदर दाखिल होती है। दोनों को साथ देखकर चीखती है, तुम फिर यहाँ आ गई, उस दिन की बेइज्जती भी कम थी तुम्हारे लिए। आयरा सख्त लहजे में जवाब देती है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई, अपनी ज़ुबान बंद करो और अपनी हद में रहो। फारिया तंजिया हंसी के साथ कहती है, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लालच में कामयाब जैसे लड़कों को फंसाकर आखिर में खुद को मासूम बना लेती हैं। ये बात सुनते ही कामयार फारिया पर चीखता है, बस बहुत हो गया फारिया, अपनी हद में रहो, ये बकवास बंद करो और फौरन बाहर जाओ। फारिया गुस्से से कांपते हुए कहती है, कामयार, तुम इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। कामयार पूरी शिद्दत से दोबारा कहता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। आयरा खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। फारिया घर पहुँचती ही रोना धोना शुरू कर देती है और अपने वालिद से कहती है, आज कामयार ने 1-2 टके की लड़की की वजह से मुझे जलील किया। इसके वालिद गुस्से में कहते हैं, कामयार की ये जुर्रत, तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फारिया शिकायत करती है, बाबा, कामयार की कोई गलती नहीं, ये सब उस लड़की की वजह से है। फौरन फारिया का बाप इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। इरफान साहब घबरा कर पूछते हैं, आप कौन हैं? वो तेज़ लहजे में बोलता है, मैं अपना तारुफ करवाने नहीं आया, अपनी बेटी को समझाओ कि अपनी हद में रहे, अगर वो कामयार के आसपास भी देखी गई तो तुम सबकी ज़िंदगी मुश्किल कर दूंगा। इरफान साहब गुस्से से जवाब देते हैं, तुम लोगों को क्या मसला है? मेरी बेटी 1000 बार कह चुकी है कि उसे कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं, आइंदा हमारे घर का रुख न करना। वो तंज के साथ कहता है, तो फिर पूछो अपनी बेटी से कि आज वो कामयार के दफ्तर क्यों गई थी। वो शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। इरफान साहब गुस्से से आयरा के पास आकर कहते हैं, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तुम फिर कामयार के पास गई थी, आखिर तुम चाहती क्या हो? आयरा नजरें झुकाकर आहिस्ता सी कहती है, बाबा, मैं सिर्फ उससे माफ़ी मांगने गई थी, मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी थी। इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या तमाशा लगा रही हो। आयरा खामोश हो जाती है, मगर वक्त के साथ साथ कामयार का बदला हुआ रवैया देखकर उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसे ठुकराकर उसे वाकई बड़ी गलती की है। अब देखना यह है कि क्या कामयार दोबारा आयरा की तरफ लौटेगा या नहीं। आपके ख़याल में गलती किसकी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।